भाई मैं बेसिकली मेरी आपसे पहले बात हुई थी काफी टाइम पहले। जो स्पेन में जाहिर है उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कौन, कहाँ पर? जो जा, जेंशफी जा, कौन है, सॉरी? जाहिर जाहिर है ना, जाहिर हाँ स्पेन हाँ, में। जाबिर, जाबिर, हाँ हाँ, जो मुसलमान हाँ, है, जी जी मैं जी जी। जाबिर को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था मुनाफे पे। मैं फर्स्ट टाइम मेरी जब आपसे बात हुई थी, जाबिर भी उसी दिन हाँ इंट्रोड्यूस हाँ, करवाया अच्छा, था। सही सही, हाँ मुझे याद आ गया जी। अच्छा। क्या हुआ, क्या अच्छा सवाल है? फैसल भाई, अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम मैं ऑयल एंड गैस में काम कर रहा था। मैंने आपको बताया था मैं इराक में था, शेल में ना। तो आपने मुझे कहा था रोटेशन जॉब जो है ठीक नहीं है, 28 दिन काम करना है, 28 दिन ऑफ है, ऑन है, इस हाँ, वो तरह तुम था। ऑयल रिग पे काम कर रहे थे ना, ऑयल रिग के ऊपर। हाँ जी जी। असल में मुझे ना अभी एक अपॉर्चुनिटी है, एक आई है डेनमार्क से ना। लेकिन वो बेसिकली मेरी फील्ड कंट्रोल सिस्टम्स की है। तो वो कंट्रोल सिस्टम की जॉब है, लेकिन शॉर्ट टर्म है। 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी से 7 मंथ्स के लिए वहाँ जाऊँ और फिर मैं पाकिस्तान वापस आऊँ, या फिर अभी जहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ काम, अभी मैं सिमंस के साथ काम कर रहा हूँ ना। तो ये है कि आपका मशवरा लेना था उस पर। देखो, अगर तुम्हें डेनमार्क में मिल रहा है ना, ठीक है ना, और तुम्हें सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, वट एवर दे आर पेइंग, मेरा मशवरा है, क्या तुम्हारी जॉब कितने घंटे की है? तो अभी जो मेरी जॉब है वो तो वही 9 to 6 है। लेकिन मेरा जॉब जो है ना, मैं स्काडा का जॉब है, प्योर स्काडा का जॉब है, ग्रिड ऑटोमेशन का जॉब है मेरा। समझ गया, हाँ, ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि तुम ना एआई ऑफ स्टार्ट करो और जॉब को ले लो। तुम्हें 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब करनी है, उसके बाद घर आके तुम अकेले बैठे होगे ना, पढ़ रहे होगे। जी जी। शादीशुदा हो? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है ना? सिंगल। तो शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास टाइम काफी होगा, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। अगर शादी करके जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो खिदमत करने वाली मिल जाएगी, ठीक है। जी। तो ये तुम्हारे अपने ऊपर है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन इसमें तुम्हें फायदा ही होगा कि जब तुम वहां जाओ इतनी अच्छी जॉब लेके ना, तो तुम वहां से फिनलैंड की इमिग्रेशन फाइल कर सकते हो, फिनलैंड की, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन में बहुत अच्छा काम है, और बिकॉज के रशिया के साथ अब खुल के जंग सामने आ रही है, तो वो जी स्केडा सिस्टम की प्रोटेक्शन पे इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जर्मनी में तुम जा सकते हो। तो तुम्हें, अगर मैं अच्छा सीवी बना के दूं और तुम ना ये सारी एआई ऑप्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो 3 4 5 महीने में, ठीक है जी। ना, तो तुम, यानी कि जर्मनी एक स्केडा ऑटोमेशन पे काम करते हुए, मतलब कि 75 80 थाउजेंड यूरो की जॉब पे जा सकते हो, 90 थाउजेंड यूरो की जॉब पे रेंज में जा सकते हो, ठीक है। जी बिल्कुल, लेकिन पैसे भी अच्छे मेरा मिल जाएंगे, ब्लू कार्ड भी तुम्हारा हो जाएगा, और क्या चाहिए, बैठ के आराम से लेकिन काम करना। फैसल भाई, मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि 7 महीने का भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, वो 7 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा डेनमार्क का। तुम्हें अपने आप को ये प्लान करना है, क्योंकि अगर तुम वहां बैठे होगे ना, तुम अगर जी कॉन्ट्रैक्ट पे भी होगे ना 7 मंथ्स के, क्या सैलरी मिल जी। रही है तुम? 50,000 यूरो सैलरी क्या मिल? सैलरी जो है ना बहुत अच्छी है। बस मैं अभी आपको, इसलिए मैं चाह रहा था मैं अकेले में आपको अच्छा, बताऊं ठीक है, मैं। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ वट एवर द केस इज, अगर तुम उस थ्रेशोल्ड पे जा रहे हो ना, तो हाँ जर्मनी ने बड़ा आसान किया है कि तुम वहां से बैठकर अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कि अगर तुम्हारा सीवी अच्छा बन जाए, और तुम्हें सीवी में लिख दो कि मैं यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ और नाफे के क्लाउड के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो तुम जी स्केडा कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर ही घुस के काम करते होगे। श्नाइडर इलेक्ट्रिक तुम्हें ले सकता है, सीमेंस वाले तुम्हें ले सकते हैं, तुम वहां घुस जाओगे, ठीक है ना। जो क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसकी सिक्योरिटी पे बहुत काम आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम बड़े आराम से, सुबह मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहा था कि यार डेनमार्क हमें जाना है इंशाल्लाह, जी शिकार जी। करने के लिए। तो डेनमार्क सही। में जो ऊपर कैरेबू होता है ना, वो हमारे पास भी आता है, तो हमने कहा हम ऊपर जाएंगे, डेनमार्क जाने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर जाएंगे कैरेबू का शिकार करने, ठीक है ना। सही। तो इंशाल्लाह, तो यानी कि वो बड़ा खूबसूरत जानवर होता है, रेन डियर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल समझो कि बिल्कुल। बर्फानी हिरन है, ठीक है। तो वहाँ जी डेनमार्क में बहुत होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ना, इंशाल्लाह इस साल मुझे बाइसन, अगले साल बाइसन का शिकार करने जाऊंगा, अगले नहीं, 2 साल के बाद, ताकि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, इतना बात जारी, भारी जानवर कौन उठा के आएगा। मैंने कहा मैं थोड़ी उठा सकता हूँ, दो सही हजार सही। पाउंड का है यार, तो उसके टुकड़े करके भी लाने में मुश्किल होगी ना। एनीवे द पॉइंट इज के, तुम्हें, अगर तुम ये जॉब ले लो, डेनमार्क की पकड़ लो, तुम्हारी एंट्री यूरोप में बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। दिस इज बस व्हाट आई एम बस गोइंग टू वो रिकमेंड। फजल डोंट भाई, लीव बस इट, मेरी एक डोंट लीव छोटी इट। सी एक चीज, छोटी सी एक चीज थी कि मैंने ना सिमंस को 1 मंथ पहले ज्वाइन किया है।
और उसको ना मैं, अब वो बात खराब होगी ना मेरी, क्योंकि मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है, वो एक उनकी होप है उनकी मेरे साथ। तो सीमेंस कहाँ, पाकिस्तान में किधर है वो? सिमेंस पाकिस्तान में, मैं ग्रिड ऑटोमेशन में आया हूँ। और पहले मैं यही एबीबी में जॉब भी तुम्हारी? काम कर चुका हूँ। पहले एबीबी के साथ भी मेरा काम हो चुका, मैं ऑयल एंड गैस के अंदर भी स्काडा में, मेरी शुरू से स्काडा की फील्ड है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। देखो यार, मैं तुमको मशवरा दूंगा कि तुम्हें करना क्या चाहिए, मैं तुमको ये बता सकता हूँ। द रेस्ट इज इन योर हैंड्स। मैं, ठीक है ना? ठीक है, उन्होंने कमिटमेंट किया, लेकिन एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है ना। उस जी जी प्रोबेशनरी पीरियड में तुम्हारे पास टाइम है। यू कैन डिसाइड कि तुम्हें उसके साथ रहना या नहीं रहना। राइट? सही। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई खराबी नहीं है। जी। प्रोबेशनरी पीरियड में कंपनीज भी ये फैक्टर इन करके रखती हैं, इस बंदे को बुलाया है, अगर तुम्हें नहीं तो तुम्हारे नीचे जो दूसरा शॉर्टलिस्ट किया था उसको बुलाना ही दोनों। सही। तो तुम्हें अपने कैरियर को देखना है कि हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? 32 एज है। 32 साल हो, 30, मतलब कि लेट हो गए शादी के लिए, ठीक है ना? सो जी जी। सबसे पहले तो तुम्हें शादी करनी चाहिए यार, ठीक है? सही है। सो यू गेटिंग ओल्डर। तो जाओ भाई, पहले मतलब कि ना, तुम पहले उसको पकड़ लो। हाँ। आई वुड से कि गो फॉर इट, ग्रैब इट, एंड देन बात की बात बाद में है, क्योंकि तुम्हें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तुम्हें सब देखो, तुम्हारे सामने दो जन्नत है, सेकंड लेवल है और थर्ड लेवल है, तुम कहाँ जाओगे? द हायर यू गो, द हायर द जन्नत, द हायर यू गो, देखो, द हायर यू गो द बेटर इट इज, ठीक है ना? सही है ना? पहली जन्नत है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी है, सातवीं सबसे टॉप पर है। तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? हर बंदे को दुआ मांगते हुए देखो, वो कहता है यार 7th लेवल की जन्नत में जाना है। पता होता है ना 8th लेवल है तो वहां भी उसकी कहता है मुझे वहां जाना है, ठीक है? लेकिन 8th लेवल है नहीं, क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल वसीला है, वो उन्हीं के पास है, किसी को नहीं मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसी कोई भी नहीं। ओनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब, सुभान अल्लाह। ओनली ही विल हैव अ स्पेशल स्टेशन, अल वसीला। हिज जन्ना इज बिगर देन लेवल 7, ठीक है ना? अल्लाह अकबर, ठीक है ना? एंड द गुड थिंग इज वी आर हिज उम्मती, वी कैन गो एंड विजिट हिम। ठीक है? सही है, इंशाल्लाह। सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू थिंक बिग। तुम्हारी जो अलायंस है ना, और वला वल बरा, इस्लाम में वला वल बरा जो है ना, वो मिशन के साथ होती है, लोगों के साथ नहीं। वो कोई आदमी आए थे ना कि वो दुआएं दे रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है उम्मत के अंदर कि हम लोगों को, लोगों की उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इन जनरल लोग ना लोगों को फॉलो करते हैं। हमारी वला वल बरा इज अल्लाह एंड इज मैसेंजर। तो तुम्हारी जो वला वल बरा है, वो जो है ना तुम्हारी अल्लाह उसके रसूल के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तुमने काम शुरू किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही, सब कुछ आ रहा है, और तुम्हें ज्यादा पैसे भी देने, ठीक है, 7 months का है। आई वुड से ले लो। 3 महीने में तुम इतनी तैयारी करो, क्योंकि तुम 6 बजे के बाद फारिग हो गए, 6 से 12 बैठ के पढ़ो, फिर अच्छी तरह सो जाओ आराम से, 6-7 घंटे सो गए, उठे। अगर तुमने 3 महीने में सारे कोर्सेज खत्म कर लिए, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जर्मनी में या डेनमार्क में ही परमानेंट जॉब पे स्केडा में बैठ जाओ। ए, 3 महीने के बाद तुम वहां बैठे हुए होगे। ए, तुम वहां अलोन हो। बी, वेदर अच्छा है, तुम गर्मी से जा रहे हो वहां, तुम बोला गया तो बहुत मस्त है यार वेदर, ठीक है ना? इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा ये कि तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, यू विल लर्न अलॉट। इराक से उधर जा रहे हो, इराक से वापस पाकिस्तान आ गए, ठीक है? अभी अभी तो बेहतर पाकिस्तान। है। हाँ, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई गो फॉर इट, ठीक है ना? टेक इट, ठीक है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पैसे अच्छे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा पैसे ज्यादा मिलते हैं। फुल जी टाइम और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये होता है, फुल टाइम में पैसे वो हाफ हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट जॉब होती है, ठीक है ना? जी जी। कॉन्ट्रैक्ट में वो ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है काम करवाना है। लेकिन याद रखना, अगर तुम उनकी जरूरत बन गए, तुमने काम बहुत अच्छे तरीके से किया, यू विल ग्रैब इट, यू विल बी सिटिंग। बिल्कुल सर, लेकिन अभी सिर्फ एक पाकिस्तानी है, 500 इंडियंस है वहाँ पे। बात ये उससे क्या फर्क पड़ता है, इंडियन से क्यों डरते हो? है, इंडियन से बस एक होती है ना, लॉबी है बस, क्या कर सकते यार देखो, ये तो तुम्हें सब जगह मिलेगा। यहाँ पर ना, कनाडा में सबसे बड़ी चोरी हुई, 30 हैं। मतलब कि 25 मिलियन हाइस्ट। उनका दो दो हिंदू थे, दो सिख थे, दो पाकिस्तानी थे, लीडर उनका पाकिस्तानी था, ठीक है? जी। सही है, ठीक है ना? तो भाई वो जो है ना, वो तो तुम छोड़ दो ना उसको, ठीक है? क्यों डरते हो, किसी से क्यों डरते हो? यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। यू शुड जस्ट गो देयर एंड से अल्लाहू अकबर, अल्लाह इज विद मी, आई एम नॉट अफ्रेड। मैंने गोरों के साथ काम किया है यार, और मैं तो ऐसी जगह बैठ गया। मुझे वो पीछे लंच में बोलते थे, वो जो गोरा है ना, वो जॉन का जो तुम्हारे पीछे है, और जो दूसरा कॉफी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? कैफी, कैफी इसका नाम था।
सब उसको कॉफी कॉफी कहते थे, ठीक है ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम उसके रडार में हो। मैंने कहा यार क्या मसला है तुम्हें, क्या तुम क्यों परेशान हो रहे हो। वो मुझे बोलते थे यार तुम परेशान नहीं हो रहे, ठीक है ना, वो इंडियन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ताला ने मुझे सबका बॉस बना दिया, ठीक है, सही है। अब वो लड़के बोले यार ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। मैंने कहा यार तुम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे भाई, तुम लोग काम करो अपना यार, अब चलो तुम सब मेरे अंडर में काम करो, बैठे काम करो, ठीक है। सो नो पॉइंट, डोंट वरी, जस्ट गो एंड वर्क, माय सजेशन इज।